नाज़रीन इकराम, आप सब ने खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह का नाम सुन रखा है। इनका दौर बड़ा मुख्तसर था, 2.5 साल दौर, लेकिन आदलाना इंतहाई इंसाफ पर मबनी दौर। हासिदीन को, मुखालफीन को कैसे बर्दाश्त हो सकता था? उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के रास्ते में रुकावटें डालें, लेकिन अमीरुल मोमिनीन कवि थे, तकवा था, ईमान था। उन्होंने उनकी नाजायज़ बातों को मानने से इनकार कर दिया। तो मुखालफीन ने एक साजिश की कि उनके ग़ुलाम को 1000 दिनार में ख़रीदा गया और उससे कहा कि तुम खलीफा के खाने में जहर मिला दो। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने वो खाना तनावल फरमा लिया, उससे वे बीमार हो गए। तबीब को बुलाया जाता है, उसने चेक करने के बाद कहने लगा कि हज़रत आपको जहर दिया गया है। फरमाने लगे कि जिस दिन मुझे जहर दिया गया था मुझे मालूम हो गया था, और फिर आपने उस गुलाम को तलब फरमाया जिसने उन्हें जहर दिया था। कहने लगे वे हका मा हमलका अला मा सनत, और तेरे लिए बर्बादी हो, तेरा सत्यानाश हो, तूने ये काम क्यों किया? कहने लगा कि हजूर मुझको 1000 दिनार का लालच दिया गया था। आपने फरमाया कि वो किधर है? कहने लगा घर में पड़ा हुआ है। फरमाया कि जाओ जल्दी से लेके आओ। जब वो 1000 दिनार लेके आया तो आपने उसे बैतुल माल में जमा करने का हुक्म दे दिया और गुलाम से कहने लगे जाओ जल्दी से उस जगह से भाग जाओ जहां कोई तुम्हें तलाश ना कर सके। लोगों को पता चल गया कि तुम कहां पर हो तो वो तुम्हें हलाक कर देंगे। अजीज़ो, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत अपने कातिल को भी माफ़ कर देते हैं।